एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीजों के बारे में बात कर रहे थे। उसी क्रम में दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा दोस्तों आपके पास। देखिए चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वें नंबर पर बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों अपन ने 10 क्वेश्चन पर चर्चा कर ली थी। 11वां क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर की उपासना किस संप्रदाय के द्वारा की जाती है? भगवान शंकर की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो भगवान शंकर की उपासना किस संप्रदाय के द्वारा की जाती है दोस्तों? तो विष्णुई संप्रदाय के द्वारा, वल्लभ संप्रदाय के द्वारा, शैव संप्रदाय के द्वारा या ब्रह्म संप्रदाय के द्वारा? किस संप्रदाय के द्वारा भगवान शंकर की उपासना की जाती है? आंसर दीजिए, किस संप्रदाय के द्वारा भगवान शंकर की आराधना की जाती है? तो दोस्तों वह है दोस्तों आपका शैव संप्रदाय। कौन से संप्रदाय के द्वारा? शैव संप्रदाय के द्वारा दोस्तों भगवान शंकर की, भगवान शिव की आराधना की जाती है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यह रहा दोस्तों। देखिए चरणदासी संप्रदाय, संत चरणदास जी के द्वारा स्थापित संप्रदाय है दोस्तों। तो चरणदासी संप्रदाय में कितने नियमों का प्रतिपादन किया गया है? कितने नियम हैं दोस्तों? 42 है, 44 है, 46 है या 48 है? चरणदासी संप्रदाय में कुल कितने नियम हैं बता दीजिए। 42, 44, 46, 48? आंसर दीजिए। चरणदासी संप्रदाय में टोटल नियमों की संख्या, तो ध्यान देना दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय में टोटल जो नियम है वो दोस्तों कितने हैं? 42 नियम हैं। कितने दोस्तों? 42 नियम है दोस्तों। यहां पर मैं थोड़ी देर रोकना चाहूंगा आप लोगों को और रोककर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा दोस्तों। नियमों से संबंधित हमारे राजस्थान में 3 प्रमुख संप्रदाय है दोस्तों। कितने? 3। ध्यान देना दोस्तों। एक होता है दोस्तों आपके नियम बता दूं मैं, 29 नियम है। एक है दोस्तों आपके 36 नियम और एक है दोस्तों आपके 42 नियम। नियमों को याद रखना, कई बार नियमों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से, तो ध्यान देना दोस्तों। नियमों से बात करते हैं तो दोस्तों 29 नियम जो है दोस्तों ये है आपके विष्णुई संप्रदाय में। कौन से संप्रदाय में दोस्तों? विष्णुई संप्रदाय में। विष्णुई संप्रदाय में टोटल कितने नियम हैं? 29 नियम है। जबकि जसनाती संप्रदाय में एक और संप्रदाय आता है मेरे पास दोस्तों, जसनाती संप्रदाय। इस जसनाती संप्रदाय के अंदर टोटल नियम कितने हैं? 36 नियम है। और दोस्तों 42 नियमों की बात करें तो कौन सा संप्रदाय आ जाएगा? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय के अंदर दोस्तों याद रखना है आप सभी बच्चों को, कितने नियम है दोस्तों? 42 नियम है। तो तीनों चीजें आप सभी को याद होना चाहिए। 29 नियम पूछे तो विष्णुई संप्रदाय, 36 नियम पूछे तो जसनाती संप्रदाय और 42 नियम पूछे तो चरणदासी संप्रदाय। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट? चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नंबर 13। देख दीजिए, बैराग पंथ का प्रमुख, एक सेकेंड, बैराग पंथ का प्रमुख केंद्र है, बैरागी पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जोधपुर, पुष्कर, जयपुर, जैसलमेर? बताइए, आंसर दीजिए। बैरागी पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बताइए, बैरागी पंथ का प्रमुख केंद्र जोधपुर है, पुष्कर है, जयपुर है या जैसलमेर है? तो दोस्तों ध्यान देना, बैरागी पंथ का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों वो क्या माना जाता है? पुष्कर माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? पुष्कर को दोस्तों बैरागी पंथ का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नंबर 14, बोर्ड पर ध्यान देना। चलिए, माननाथी, जिसे नाथ संप्रदाय भी कहा जाता है दोस्तों, माननाथी को दोस्तों नाथ संप्रदाय भी कह सकते हैं। क्लियर? तो माननाथी पंथ या नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कौन सा है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर? बताइए, माननाथी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कौन सा है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर? चारों में से एक सही है दोस्तों। बताइए सही कौन सा है? लाइक तो कर दो यार।
और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलो दोस्तों आंसर दीजिए मेरे क्वेश्चन का। मान नाती या नाथ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों? याद रखना दोस्तों आपके जोधपुर है। यहां पर दोस्तों नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी है दोस्तों। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहां पर दोस्तों नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी है और इसकी जो स्थापना की थी, इस पीठ की जो स्थापना की थी या इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह दोस्तों मान सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। राठौड़ वंश का शासक था मान सिंह और उस मान सिंह के द्वारा इस मंदिर का महामंदिर जोधपुर की स्थापना की थी दोस्तों। और इस मंदिर का नाम है दोस्तों महामंदिर। क्या नाम है दोस्तों? महामंदिर। और महामंदिर कहां पर आता है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं आप लोगों को। पूछा जाए कि समझना यहां से क्वेश्चन कितने बन जाते हैं, कुछ नहीं लिखा बोर्ड पर दोस्तों, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन बना के बता देता हूं दोस्तों। मान नाती पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? मान नाती पंथ का प्रमुख केंद्र कहां पर है? तो महामंदिर जोधपुर के अंदर है। महामंदिर जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मान सिंह के द्वारा की गई। क्लियर दोस्तों, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो महामंदिर जोधपुर के अंदर है। क्लियर, यहां से 4-5 क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता हूं। नंबर 15 क्वेश्चन। भगवान विष्णु की उपासना करने वाला संप्रदाय कहलाता है। यानी ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो भगवान विष्णु की उपासना करता है? बताइए, विष्णुई संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय? भगवान विष्णु की उपासना करने वाला संप्रदाय है विष्णुई, वल्लभ, निम्बार्क या वैष्णव। कौन सा संप्रदाय है? आंसर दीजिए। भगवान विष्णु की उपासना करने वाला संप्रदाय होगा दोस्तों विष्णुई संप्रदाय। याद रखना है आपको। कैसे याद रखना है? वी से होता है दोस्तों विष्णु और वी से ही बनता है दोस्तों आपके विष्णुई। ऐसे याद रखना है। क्लियर दोस्तों, तो वी का मतलब विष्णु और वी का मतलब ही विष्णुई। तो यहां पर विष्णु भगवान की उपासना कौन करेगा? तो विष्णु ही संप्रदाय करेगा दोस्तों। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। किस संत का प्रारंभिक नाम रणजीत था? किस संत का मूल नाम, बचपन का नाम रणजीत था? कौन से संत थे दोस्तों? संत चरणदास जी, संत माऊ जी, संत गरीबदास जी या संत लालदास जी? किस संत का बचपन का नाम, मूल नाम रणजीत था? चरणदास जी, संत माऊ जी, संत गरीबदास जी या संत लालदास जी? बताइए, आंसर दीजिए। तो दोस्तों रणजीत जो थे बेटे दोस्तों ध्यान देना, किसका नाम था? चरणदास जी का नाम था दोस्तों। किसका नाम था? चरणदास जी का नाम था। क्लियर दोस्तों, चरणदास जी का नाम क्या था? बचपन में रणजीत नाम था। लेकिन दोस्तों इनके एक गुरु थे और उन गुरु का नाम था दोस्तों आपके जैन मुनि थे सुखदेव। क्या नाम था दोस्तों? सुखदेव। इन सुखदेव ने दोस्तों इनका नाम चेंज कर दिया था, इनका नाम बदल दिया था और इनका नाम बदलकर दोस्तों क्या रख दिया था? क्या रख दिया था दोस्तों? चरणदास रख दिया था, चरणों का दास रख दिया था। लेकिन दोस्तों इनका जो रियल नाम था दोस्तों वो तो क्या था? रणजीत था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर का ये रहा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने। संत पीपा जानते होंगे गागरोन के अंदर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध मंदिर पूछा है, कहां पर है? बीकानेर में, डूंगरपुर में, बाड़मेर में या फिर बांसवाड़ा के अंदर। संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? बताइए, संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर 17 नंबर का क्वेश्चन। बीकानेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा? बताइए। तो दोस्तों ध्यान देना, संत पीपा जी का जन्म तो गागरोन के अंदर हुआ था, लेकिन दोस्तों इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, प्रसिद्ध मंदिर, संत पीपा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, ये किस स्थान आता है दोस्तों? आपके समदड़ी। कहां पर दोस्तों? समदड़ी आता है बाड़मेर के अंदर। कहां पर दोस्तों? बाड़मेर के अंदर। तो समदड़ी बाड़मेर में दोस्तों इनका क्या बना हुआ है? प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। क्लियर दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। 18 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? निम्बार्क संप्रदाय दोस्तों, इस निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना की थी, निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो निम्बार्काचार्य ने की थी दोस्तों, निम्बार्काचार्य। अब आपको यह बताना है कि निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर बनी भाई, बताइए। तो निम्बार्क संप्रदाय की बता देता हूं मैं। तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है दोस्तों वो बनी है आपके सलेमाबाद के अंदर, सलेमाबाद। और सलेमाबाद जो है दोस्तों ये आता है आपके अजमेर के अंदर। कहां पर दोस्तों? अजमेर के अंदर आता है। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट यहां तक? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। 19 वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, रामानुज, स्वामी अग्रदास जी या वल्लभाचार्य? बताइए वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानंद जी, रामानुज, स्वामी अग्रदास जी या वल्लभाचार्य? आंसर तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की भक्ति करता है, बाल स्वरूप की उपासना करता है। और दोस्तों वल्लभ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसे राजस्थान में भक्ति आंदोलन को या यूं कह दे कि कृष्ण भक्ति को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। और वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाएंगे दोस्तों? वल्लभाचार्य माने जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो वल्लभाचार्य जी हैं। दोस्तों वल्लभाचार्य जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था विठल दास, विठल दास। इन विठल दास जी ने दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के अंदर अष्ट छाप कवि मंडली, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी दोस्तों। तो अष्टछाप, क्वेश्चन समझना दोस्तों, अष्टछाप कवि मंडली का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो वल्लभ संप्रदाय से। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विठल दास जी के द्वारा। लेकिन वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलता हूं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का, और वो है आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। दर्जी संप्रदाय, दर्जी संप्रदाय, दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। कौन है? दर्जी संप्रदाय के, दर्जे समुदाय के दोस्तों अपने आराध्य देव किसे मानते हैं? संत चरणदास जी को, संत पीपा जी को, संत लाल दास जी को या संत धन्ना जी को? दर्जी समुदाय किन्हें अपना आराध्य देव मानता है? आंसर दीजिए, आंसर। तो दोस्तों दर्जी समुदाय जो है, ध्यान देना, दर्जी समुदाय जो है वह संत पीपा जी को अपना आराध्य देव मानता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि संत पीपा जी ने दोस्तों, वापस वही बात करूंगा आप लोगों से, समदड़ी की। समदड़ी अभी बताया था कहां पर आता है दोस्तों? बाड़मेर के अंदर आता है। यहां समदड़ी बाड़मेर के अंदर संत पीपा जी स्वयं दर्जी का काम किया करते थे दोस्तों, स्वयं दर्जी का काम किया करते थे। कहां पर दोस्तों? समदड़ी बाड़मेर में। इसलिए दोस्तों इस समदड़ी बाड़मेर के अंदर ही इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। क्लियर दोस्तों? तो दर्जी का स्वयं काम किया करते थे, इसलिए दर्जी समुदाय ने क्या मानता है दोस्तों? अपना आराध्य संत मानता है। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूंगा। आज परमिशन दीजिए, अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।